डिजाइनिंग पार्ट है कि डेवलपमेंट पार्ट है? ये डेवलपमेंट होता है, ध्यान रखिएगा, ये आपका डेवलपमेंट पार्ट है। आप लोग ये जो कोड करते हैं इसको हम कहते हैं बैकएंड कोडिंग। मॉड्यूल बनाना, ध्यान रखना, बैकएंड कोडिंग होता है। बैकएंड कोडिंग का मतलब जहाँ पे हम किसी भी सॉफ्टवेयर को चलता बनाते हैं, सॉफ्टवेयर को चालू हालत में लाते हैं। आप लोग में से किसी को डिजाइनिंग डेवलपमेंट का डिफरेंस पता है? नहीं पता है? ठीक है। C++ में ध्यान रखना डेवलपमेंट लैंग्वेज है, डिजाइनिंग नहीं है। पाइथन में डिजाइनिंग का पैटर्न अभी आएगा, तो ये पार्ट आपका क्या, आपका डेवलपमेंट पार्ट है। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट जो हम लोग पाइथन में देखने वाले हैं, हेडिंग सभी यहाँ पे डालिएगा। कंडीशनल स्टेटमेंट, नेक्स्ट पार्ट आप हेडिंग डालेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। टॉपिक ना समझ में आए, मतलब कोडिंग ना ये ना बने, तो आप कंडीशनल स्टेटमेंट यहाँ से आप देख लेंगे। ठीक है। अभी कोई सवाल मन में तो नहीं आ रहा? सवाल? ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट आप हेडिंग डाल देंगे। अब यहाँ पे मैं बात कंडीशंस की करता हूँ। आप में से कईयों को ये पता है कि जब हम बात किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि उसमें यस और नो को चेक कराने का भी लॉजिक होता है। सॉफ्टवेयर को या प्रोग्राम्स को हम इस तरीके से बनाते हैं तो यस और नो को चेक करें। आप में से जो लोग आईटी सेक्टर के या किसी भी सेक्टर के हैं, कितने लोग ऐसे जिनको यस नो में चेक कराना आ जाता है? ठीक है, आपको आ जाता है, आपको आ जाता है, आप लोग को आता है यस नो चेक कराना, मतलब मशीन चेक करके बताए कंडीशन सही है कि गलत है, आता है। ठीक है। जो लोग कोडिंग वाले, जो हमारे विस्तार में जो लोग पढ़ रहे हैं उनको तो ये चीज़ आती है, लेकिन ध्यान रखना आप लोग को अभी कंडीशन चेक करानी आनी चाहिए। एक जब आप टेक्निकल राउंड की तैयारी करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कंडीशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आफ्टर बेसिक प्रोसेसिंग। और अगर आप कंडीशन निकालना नहीं आपको आ रहा है तो ये ध्यान रखिएगा, एक तरीके से क्वेश्चन मार्क आपको वो लग जाता है कि आपने क्या पढ़ाई की 4 साल। तो ये कंडीशन निकालना, आइए 12th के बच्चे भी कंडीशन निकाल सकते हैं, कोई इतना हैवॉक नहीं है। कंडीशन का मतलब क्या होता है, हम ट्रू और फॉल्स को चेक कराते हैं। हम क्या करते हैं, ट्रू और फॉल्स को चेक कराते हैं। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो लगभग हर बार हम यूज करते हैं वो है इफ कंडीशन स्टेटमेंट। हम इफ कंडीशन लगाते हैं, अगर कंडीशन सही हुआ तो ट्रू स्टेटमेंट, नहीं तो क्या होगा, एल्स में आपका हो जाएगा फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है। अगर कंडीशन सही हुआ तो ट्रू स्टेटमेंट, नहीं तो क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये कई लोगों ने देखा होगा। हम इफ के साथ कंडीशन डालेंगे, जो भी इनपुट हम डालेंगे उस इनपुट के बेस पे चेक होगा, कंडीशन अगर सही हुआ तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप लोग ने सुना होगा, आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में ड्राइवर की आंखों को मॉनिटर करने के लिए कुछ ऐसे डिवाइस लगाया जा रहा है कि अगर ड्राइवर सो जाए तो डिवाइस तुरंत ब्रेक मार लेगा या ऑटो मोड में चला जाएगा, ऑटो पायलट में चला जाएगा। तो ये क्या है, आपके इफ कंडीशन जो चल रहा है, इफ क्या देखता रहता है, तुम्हारी आंखें बंद तो नहीं हो रही है। अगर तुम्हारी आंखें भारी हो रही है या आंखें बंद हो रही है तो ऑटोमेटिक ऑटो पायलट चालू हो जाएगा और आपकी कार सेल्फ कंट्रोल में चली जाती है। तो ये कंडीशन कहाँ डालेंगे, इफ में। और जब तक आप जागे हो तब तक गैस चलता रहता है। अगर नहीं आपकी आँख भारी हो रही है, आप अगर जगे हुए हैं तो आप पायलट मोड में, आपके हाथ में स्टीयरिंग है, आप चलाते जाइए कार। तो ये कोडिंग भी पाइथन से हो रही है, लेकिन इसके लिए बेसिकली जरूरी पर छोटे मोटे कंडीशन तो बना लें। तो हमें जैसे कहा गया वे हैव टू चेक ग्रेटर देन 2 नंबर्स। आपको जैसे कहा गया क्योंकि ये सबसे छोटा कोड दिया जाता है आईटी इंडस्ट्री में, या 2 नंबर्स में से ग्रेटर नंबर चेक करा दो। अगर इतना कर लिए तो हम मान जाएंगे कि आपको कोडिंग आती है। तो आपने क्या किया यहाँ पे, जैसे इस बार हमने यहाँ पे चेक करवाया, हमने फिर से डेफ बनाया, फिर जो फंक्शन बनाना है। डेफ के बाद हमने यहाँ पे लिखा कंपेयर। कंपेयर में जैसे इस बार एक्स और वाई को ले लिया, कोलन लगाया। इफ एक्स से ग्रेटर देन वाई, अगर एक्स से वाई से बड़ा हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमने मैसेज प्रिंट करा दिया, प्रिंट ग्रेटर नंबर इज एक्स से, एल्स हमने कर दिया प्रिंट ग्रेटर नंबर इज वाई, ग्रेटर नंबर इज यहाँ पे आपका हो जाएगा वाई। ठीक है, बस ये कोडिंग हमारी समाप्त। सेमीकोलन आएगा?
ठीक है। हाँ सेमीकोलन नहीं आएगा, सी का थोड़ा सा लॉजिक लग गया, सेमीकोलन नहीं आएगा, ये इसको अलग कर दिया। उसमें कॉलन लगे, कोलन तो लगना ही है, कोलन का मतलब ही स्टार्टिंग होता है। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पे केवल क्या किया, केवल हमने कंपेयर करवाया एक्स और वाई को, और कंपेयर करा के आंसर प्रिंट करा दिया हमने। ठीक है, इसको मैं सीधा पहले एडिटर में ले जा रहा हूँ, तो ये मैंने एडिटर में ले गया। आप ऐसे एडिटर में डायरेक्टली टाइप करिएगा। ठीक है, ये एडिटर में मैंने इसको ले गया, और इसके बाद हमने कॉल करने के लिए क्या करेंगे, एक दो बार एंटर मारने के बाद ए और बी की वैल्यू हम यहाँ पे यूजर से एक्सेप्ट कराएंगे। तो कैसे एक्सेप्ट कराएंगे, हमने इस बार जैसे यहाँ पे एम और एन ले लिया, एम बराबर इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, एम बराबर इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर किया। उसके बाद एन बराबर इंट इनपुट एंटर सेकंड नंबर कर दिया हमने, एंटर सेकंड नंबर कर दिया। ठीक है, और इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, सीधे कंपेयर को कॉल करेंगे, कंपेयर को कॉल किया और एम और एन हमने उसके अंदर कॉल कर दिया, डाल दिया। एम की वैल्यू गया सीधा एक्स के पास, एन की वैल्यू गया वाई के पास, और आगे का आंसर वो आपको दिखा देगा। तो ये दो नंबर्स को, बेसिक रिटर्न नंबर को चेक करने का एक बेसिक प्रोग्राम हमने देखा। अब कंडीशनल स्टेटमेंट जिसको सीखने में औसतन एक बच्चों को 1 साल लग जाता है, ये हमारे जबलपुर की सच्चाई है। 1 साल में भी वो एफएसडी सीख पाता है, और यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी उल्टा सीधा लिखता है। उसके बाद फिर टेक्निकल राउंड में तो पता नहीं क्या एग्जाम लिख के आता है कि उसको पहले राउंड में बाहर कर दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, पाइथन में ये काम आपके लिए आसान है। जिनकी कोडिंग ध्यान रखना थोड़ी सी वीक टाइप की कोडिंग है, पर आजकल आपको अगर जीना तो कोडिंग सीखना पड़ेगा, तो आप पाइथन से कोडिंग कर ले ज़्यादा बेटर है। अगर आपको बहुत वीक कोडिंग जा रही है, दिमाग काम नहीं करता, लॉजिक फिनिश आपकी, तो आप क्या करें, पाइथन को अपना दोस्त बनाएं, क्योंकि इसमें कम लॉजिक में कम दिमाग में काम आपका हो रहा है। और कम से कम आपके बायोडाटा में, सीवीज में, रेज्यूम में आपका लिख जाएगा कि पाइथन हमने सीखा है, तो आपकी वैल्यू वैसे बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये कोई सवाल अभी आपके मन में है अभी तक इसमें?